मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। बहुत सारे अभ्यर्थी जीआईसी लेक्चरर प्री परीक्षा को पास कर चुके हैं और अब वो ज्योग्राफी विषय से मेंस की तैयारी भी करना शुरू कर दी है। और मैं अपने यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आप सभी की इस तैयारी में मदद भी कर रहा हूं। मैं कई एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें कि मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग की स्किल सिखा रहा हूँ, खासतौर से ज्योग्राफी विषय में। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर की एक बार मेंस परीक्षा आज से 2-3 साल पहले हो चुकी है। उसमें पूछे गए 6 सवालों के आंसर्स, उनके सॉल्यूशन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 6 वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा चुका हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी ने मेरे वो वीडियो ज़रूर देखे होंगे और आप सभी ने उन वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा और आपने जाना होगा कि किस तरीके से मेंस आंसर राइटिंग की जाती है। आज का जो क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को परिभाषित करते हुए इसकी कार्यशीलता फंक्शनिंग पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन भी एक पीवाईक्यू है जो कि इसी जेआईसी लेक्चरर मेंस एग्जाम में पूछा गया है। और ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो ये 15 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में लिखना था। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखा जाए और मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है। और पारिस्थितिकी तंत्र की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन आपको मैं बता दूंगा और इसकी फंक्शनिंग को भी आपको समझा दूंगा अपने इस सॉल्यूशन के माध्यम से। लेकिन मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरे सभी वीडियोज सबसे पहले मेरे उसी टेलीग्राम चैनल पर आते हैं जिसका नाम है ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस। और इसी नाम से, इसी ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस के नाम से ही मेरी एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और आप उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। मेरी वो एप्लीकेशन ज्योग्राफी विषय के लिए फुली डेडिकेटेड एप्लीकेशन है। मैंने उस एप्लीकेशन में आपके लिए बहुत कुछ उपलब्ध कराया है, जैसे कि मैंने उसमें 208 क्वेश्चन पेपर्स उपलब्ध कराए हैं जिनमें कि लगभग 20,000 के आसपास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और ये सभी जो पेपर हैं वो विभिन्न आयोगों द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, जैसे कि यूजीसी नेट या जेएनयू का पीएचडी का एग्ज़ाम या सीयूईटी और यूपीपीएससी जो ये टीचिंग के एग्ज़ाम्स कराता है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये जो एग्ज़ाम कराता आया है, ये सभी पेपर्स और अलग अलग राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सभी पेपर मैंने उसमें उपलब्ध करा दिए। लगभग 208 प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उसमें, लगभग 20,000 सवाल हैं आपके लगाने के लिए। साथ ही साथ स्टडी मटेरियल एक सेक्शन है, उसमें मैंने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बुक्स डाली हैं जो कि आपके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली हैं। और इसी के साथ ही एक सिलेबस का एक सेक्शन है, उसमें मैंने जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, टीचिंग के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है और अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नया सिलेबस बनाया है वो भी सिलेबस उस पर उपलब्ध है। साथ ही साथ मैंने अपनी उस एप्लीकेशन पर यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर ज्योग्राफी विषय के मेंस एग्ज़ाम के लिए 16 मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध कराए हैं। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं और सभी क्वेश्चन इस जीआईसी लेक्चरर का जो ये सिलेबस है इसके सिलेबस को कवर करते हैं और साथ ही साथ इससे पहले का जो पेपर हो चुका है उसी के आधार पर, उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मैंने अपने इन्हीं 16 मॉक पेपर्स में आपको उपलब्ध कराए हैं। अगर आप उन 16 मॉक टेस्ट को लगा लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेंस एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज ये जो क्वेश्चन है ये भी पीवाईक्यू है। पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हुए इसकी फंक्शनिंग या कार्यशीलता पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम लोग सीधे यहाँ पर लिखेंगे, इस जगह पर आपको सीधे यहाँ पर लिखना है परिभाषा। सीधे लिखिए पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, और क्या परिभाषा देनी है
वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको बताना है कि अ, जैविक घटक का मतलब हो जाता है कि अ, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव, तो जो भी जैविक घटक है, और अजैविक घटक जैसे कि पानी, जल, वायु, मिट्टी, तापमान, प्रकाश, तमाम अजैविक घटक हैं। तो ये जो जैविक घटक हैं और ये जो अजैविक घटक हैं, इन दोनों से मिलकर बना एक ऐसा स्वनियंत्रित, सेल्फ रेगुलेटिंग जिसको बोला जाता है, स्वनियंत्रित, गतिशील तथा कार्यात्मक तंत्र, सिस्टम, जिसके समस्त घटक एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करके, इंटरेक्शन करके या अंतरक्रिया करके पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित या संतुलन में बनाए रखते हैं। ऐसे तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि जैविक तथा अजैविक घटकों से मिलकर बना ऐसा स्वनियंत्रित, गतिशील तथा कार्यात्मक तंत्र, जिसके समस्त घटक एक दूसरे से अंतरक्रिया करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अब आपको यह भी बताना होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार कितना होता है, आखिर कितने क्षेत्र पर यह पारिस्थितिकी तंत्र विस्तृत होता है, क्या इसका स्केल होता है, यह भी बताना बहुत जरूरी है डेफिनेशन के साथ। तो आप बताएंगे कि इसका जो विस्तार होता है या इसका जो क्षेत्र होता है, वो एक गमले से लेकर, आपके घर में जो तुलसी का पौधा है, उस गमले से लेकर पेड़, कोई छोटा सा तालाब, वहां से लेकर वन, सागर, महासागर, या कहा जाए कि संपूर्ण जीव मंडल, पूरे के पूरे बायोस्फीयर तक इसका विस्तार हो सकता है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि इसका विस्तार या इसका क्षेत्र एक गमला, पेड़, तालाब से लेकर वन, सागर, महासागर या संपूर्ण जीव मंडल तक हो सकता है। तो इस तरीके से आपने इसकी परिभाषा दी। अब हम इसकी कार्यशीलता पर बात करेंगे, इसकी फंक्शनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो कार्यशीलता लिखा हुआ है, ये इसका मतलब क्या होता है। फंक्शनिंग का मतलब होता है कि वो सारे प्रोसेस या वो सारी प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र के सभी घटक काम करते हैं, एक दूसरे से मेलजोल करते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं, उन सभी प्रक्रियाओं को इसी पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता बोला जाता है। जैसे कि इसको अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता का तात्पर्य उन सभी प्रक्रियाओं और अंतःक्रियाओं, इंटरैक्शंस से है, वो सभी प्रक्रियाएं, वो सभी अंतरक्रियाओं जिनके माध्यम से किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त जैविक और अजैविक घटक मिलकर काम करते हैं तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। ये होता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता। अब आगे हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हमको ये बताना होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा कहाँ से आती है, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश सूर्य के द्वारा होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश सूर्य के द्वारा होता है। हरे पौधे, ब्रैकेट में लिखिएगा उत्पादक, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इसी सौरिक ऊर्जा, ये जो सोलर एनर्जी है, इसी सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। आपने क्या लिखा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश सूर्य के द्वारा होता है। हरे पौधे, ब्रैकेट में उत्पादक, सूर्य से प्राप्त इसी ऊर्जा को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण की विधि से या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से इसी सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। और यही रासायनिक ऊर्जा, ये जो रासायनिक ऊर्जा बन गई, अब ये जो रासायनिक ऊर्जा है फूड चेन या फूड वेब, खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल के माध्यम से
अगले आगे के विभिन्न उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। यही ऊर्जा जो है फूड चेन या फूड वेब के माध्यम से आगे के विभिन्न, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो, वो लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखिए विभिन्न उपभोक्ताओं तक पहुंचती है और अंततः अंततः ये जो ऊर्जा है शरीर से ऊष्मा के रूप में बाहर निकल जाती है। अब इसमें आप एक चीज और लिखिएगा कि कितनी ऊर्जा आगे पहुंच रही है, इसके बारे में भी आपको जिक्र करना पड़ेगा जब ऊर्जा की बात हो रही है। तो आप लिखिएगा कि ये जो ऊर्जा है, तो ऊर्जा का ऊपरी जो पोषण स्तर होते हैं वहां तक जो गमन होता है, तो ऊर्जा का ऊपरी पोषण स्तरों तक गमन लिंडमैन रूल 10%, एक रूल होता है जिसको बोला जाता है लिंडमैन का 10% रूल। लिंडमैन का 10% रूल, तो आप लिखेंगे, इसके बारे में आप बताएंगे कि ऊर्जा का ऊपरी पोषण स्तरों तक गमन लिंडमैन के 10% नियम के आधार पर होता है। अब बाकी की जो 90% ऊर्जा है वो श्वसन और ऊष्मा में खर्च हो जाती है। अब अंततः जो अपघटक होते हैं वो सभी मृत जैविक तत्वों का या पदार्थों का अपघटन कर देते हैं और उनसे प्राप्त पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में उपलब्ध करा देते हैं। तो ये जो अपघटक होते हैं ये क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको भी तोड़ देते हैं, उसका भी अपघटन कर देते हैं और अंततः जो पोषक तत्व होते हैं जो किसी समय जीवों के शरीर में थे, वो पोषक तत्व पुनः इन्हीं अपघटकों के द्वारा, अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में पुनः पहुंच जाते हैं, पुनः मिट्टी में उपलब्ध हो जाते हैं। जिससे जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गई या कार्बन हो गया, इन सभी का चक्रण चलता रहता है, इन सभी की साइकिलिंग चलती रहती है, साइकिलिंग होता रहता है। और वो साइकिल क्या कहलाते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। इसको आप कैसे लिखेंगे कि अपघटक समस्त मृत जैविक पदार्थों का अपघटन करके पोषक तत्वों को पुनः मिट्टी में उपलब्ध करा देते हैं, फुल स्टॉप। जिससे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन आदि तत्वों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्रों के माध्यम से चलता रहता है। अब लास्ट में एक लाइन आप लिखेंगे कि ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह, इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। एक तरफ से ऊर्जा प्रवेश करती है, दूसरी तरफ से ऊर्जा निकल जाती है। तो लास्ट लाइन आप लिखेंगे कि ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह तथा पोषक तत्वों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्रों के माध्यम से पोषक तत्वों का चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र की, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की आधारभूत प्रक्रियाएं हैं। बस इतना आपको लिखना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यशीलता। आपको कार्यशीलता के बारे में इतना ही लिखना है, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन का आंसर 150 शब्दों में देना है। तो समय सीमा का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको अपनी बात सीमित शब्दों में कहनी है और बहुत ज्यादा किसी भी बात को इलेबोरेट करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आज इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे हम पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करेंगे और कैसे उसकी कार्यशीलता के बारे में हम लिख देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी आंसर कभी भी फाइनल आंसर नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ आपको एक नॉर्मल से आंसर उपलब्ध करा रहा हूँ। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी बेहतरीन आंसर आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।